This is the second video of that, or we will continue the topics. So, due to that particular conditions, India has applied loan to the World Bank and IMF, International Monetary Fund, and World Bank को इंडिया ने क्या किया, लोन के लिए अप्लाई किया. और जब लोन के लिए अप्लाई किया गया तो वर्ल्ड बैंक एंड IMF ने कुछ कंडीशंस रखी कि इफ द इंडिया विल फुलफिल दैट पर्टिकुलर कंडीशंस देन ओनली the World Bank and IMF will give loan to the India. So what was these three conditions? Basically these three conditions were, first one, liberalize and open up the economy by removing restrictions on the private sector. क्या कहा वर्ल्ड बैंक ने कि लिबरलाइज करना पड़ेगा इकोनॉमी को, मीन्स वी हैव टू रिमूव सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इन द इकोनॉमी एंड प्राइवेट सेक्टर्स को आगे लाना होगा. इट मीन्स रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज. गवर्नमेंट को थोड़ा कम करेंगे सेक्टर को एंड प्राइवेट सेक्टर नीड टू बी इंक्रीज एंड रिमूव द ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस. जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेडिंग करती है उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. ओके, उस ट्रेड को और ज़्यादा इंक्रीज करना जिससे कि ट्रेड बैरियर्स को हम लोग हटा सकें. ओके, देन इंडिया हैज़ ऑल्सो एग्रीड विद दिस. इंडिया एग्रीड किया, इंडिया ने इसको एग्रीड किया और इंडिया ने क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट किया. सो इंडिया ने जो मेन तीन पॉलिसीज बनाई, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी ऑफ एलपीजी. एलपीजी मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ये तीन जो पर्टिकुलर पॉलिसीज फ्रेमवर्क की गई इंडिया के अंदर, जिससे आज हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्थिर कंडीशन में और बहुत अच्छी कंडीशन में आ चुकी है. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. ओके, एग्जाम में कभी कभी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी क्वेश्चन आता है और कभी कभी पॉलिसी ऑफ 1991 के हिसाब से भी आता है, पॉलिसी ऑफ एलपीजी के नाम से भी आता है. ओके, और एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली एलपीजी पॉलिसी के ऊपर भी पूछा जा सकता है. सो विल स्टार्ट विद दिस. सो व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिसी ऑफ 1991. जो हम 1991 में जो पॉलिसी बना रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो पॉलिसी बनाई उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट. फर्स्ट, टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट टू हैव रिलेटिव प्राइस स्टेबिलिटी. फिस्कल डेफिसिट जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम 7.5% था, उसको हमको रिमूव करना है, उसको कम करना है. ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव था पॉलिसी का. टू रिड्यूस द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर. हमने अभी बात की कि गवर्नमेंट सेक्टर को कम करके उसको प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा आगे बढ़ाना. लिबरलाइज करना इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को. टू एनकरेज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, फॉरेन एक्सचेंज को हमको आगे बढ़ाना है. सो दीज वर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिसी ऑफ 1991. नाउ वी विल टॉक अबाउट कंपोनेंट्स. तो कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, डिमांड साइड मैनेजमेंट क्या होगा, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, fiscal correction, improvement in balance of payment situation. These were the components. So generally the question will ask on the objectives only, no like components never asked. Okay, this supply side management is also there. Trade and capital flow reforms, industrial deregulations, public sector reforms and disinvestment, financial sectors reform. This all things will be there. Okay, and the next one is new economic policy. LPG has the structural reforms can be seen in three ways: liberalization, privatization and globalization. So one by one we will take all these three. So in this chapter only we are going to talk about till privatization. Later on next week we are going to talk about from globalization. Okay, today we will talk about liberalization and privatization only. Thank you.